मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके जो थोड़ा धर्म से और आपकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अगर जो बुरा लगे तो मुझे मेरी गलती बताएं कि मैंने कहाँ गलत कहा है, क्योंकि मैंने एक महाशय की, एक सज्जन व्यक्ति की जो है वीडियो देखी थी और उसे देख के मुझे रियल में जो वो टॉपिक था बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो थी और मात्र एक छोटे से सेंटेंस पे उसने पूरा सार जो है भक्ति का दे दिया था। वो मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। जो भाई बहन जो है सुन रहे हैं, मुझे वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा नहीं लगता है तो आपकी इच्छा है। लेकिन एक बात अवश्य करना कि आपको कुछ गलत लगता है तो टिप्पणी करके ज़रूर बता देना कि आपको क्या गलत लगा। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचे। लेकिन अगर जो बुरा लगता है तो टिप्पणी अवश्य कीजिए कि आपको ये चीज़ गलत लगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं आज जो इस वीडियो में आपके सामने जो है प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ वो रियली धर्म से जुड़ा हुआ है, आपकी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपकी आस्था से जुड़ी हुई ही ये बातें हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आज देखता हूँ कि दर्शन के लिए भीड़ लगी है। आप किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, आपको दर्शनार्थी जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनकी अपार भीड़ मिलेगी। और ये भीड़ का कारण क्या है? सबसे पहली बात पे भीड़ का भी जो भीड़ है वो कारण क्या है? रियल में ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है या लोगों को एक पिकनिक तौर पे जा रहे हैं वहाँ पे। देखो मेरे भाइयों और बहनों, ये मैं भी जानता हूँ कि ईश्वर की शरण में बंदा जब ही जाता है जब कष्ट होता है उसे। बाकी ईश्वर की शरण में जाने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए पिकनिक मनाने के लिए कोई भी जो है मतलब वहाँ नहीं जाता। जाते तो सब अपना कष्टों को सुनाने के लिए जाते हैं ईश्वर को, या अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, जो इच्छा होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए पहले संकल्प लेते हैं। और कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, तेरे दर्शन के लिए दोबारा लौट के आऊँगा। जाके अपनी कामनाएं बताते हैं, अपनी इच्छाएं ईश्वर के सामने कहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी ये कामना पूरी कर दे। कुछ लोग जब कष्टों से घिर जाते हैं तब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जिसको भी मानते हैं, हनुमान जी को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई खाटू श्याम को मान रहा है, कोई शक्ति को मानता है। तो सबकी अलग अलग आस्थाएं हैं और वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद में अपने कष्टों को बताते हैं कि हे प्रभु हमारा ये कष्ट है, इसका निवारण कर, इस कष्ट से हमें निकालो। तो जाते तो लालच वसी है, कोई बगैर लालच के वहाँ नहीं जाता। कोई कुछ पाने के लिए जाता है तो कोई अपने कष्टों को दूर करने के लिए जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं
कि प्रभु के दर्शन अगर जो एक बार भी हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। प्रभु के एक बार दर्शन से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि अगर जो आप प्रभु के दर्शन की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि प्रभु के एक बार दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है, ये शास्त्र हमारे कहते हैं, लेकिन वो दर्शन प्रत्यक्ष वाली बात है, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। आप प्रतिमा में या मंदिर में कहीं भी जाके आप दर्शन करते हो वो अलग विषय है, वहाँ आप आज तक है आपकी, और वहाँ भी दर्शन ही होते हैं। लेकिन अगर जो प्रत्यक्ष साकार रूप में आपको वैसे दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। इसमें देखो, मैं क्योंकि मेरे को प्रत्यक्ष कभी दर्शन हुए नहीं है इस तरीके से किसी इष्ट के, और हुए होंगे तो मैंने पहचाना नहीं है, मैं रियल बात बताता हूँ। लेकिन ये मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जितने भी लोग जाते हैं या तो कुछ मांगने जाते हैं या उनसे अपना कष्ट सुनाने के लिए जाते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई भी जो है का नहीं जाता कि ले भाई दर्शन कर आऊँ। निस्वार्थ भाव से ना मुझे कोई तमन्ना है, केवल ईश्वर की भक्ति है, प्रेम है, और उससे जाके दर्शन करें और वहाँ जाके कुछ न मांगें, कुछ तमन्ना लेके न जाए, कोई इच्छा लेके न जाए, कोई कामना लेके न जाए, कोई कष्ट जो है का लेके न जाए, केवल निस्वार्थ भाव से दर्शन के लिए जाए। ऐसा कोई नहीं है भाई साहब। और दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं या शौक से जाते हैं, ऐसा नहीं है। जाते सब कष्ट में ही हैं, क्योंकि मैंने लोगों को वहाँ रोते देखा है, मैंने लोगों को बिलवलाते देखा है, रोते देखा है, अपने कष्टों को सुना है, और या फिर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए देखा है कि हे प्रभु, हमने जो है कहा आपसे प्रार्थना की थी और वो पूरी हो गई और मैं आपके दर्शन के लिए उपस्थित हूँ। ऐसा भी है। लेकिन निस्वार्थ वाली बात है, निस्वार्थ कोई नहीं जाता। और रही पिकनिक वाली बात, तो मैं भाई किसी भक्त का अनादर नहीं करना चाहता, उसकी श्रद्धा कैसी है कैसी नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि लोग सब जो है का कष्ट में ही रहे हैं या अपनी कामना पूरी के लिए जा रहे हैं। इसको मैं अवश्य कह सकता हूँ, जाते सब लालचवशी हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं जाता। ये मैं 100% कह सकता हूँ। अगर जो ऐसा 100 में एक आध होगा, हो सकता है, तो दुनिया में असंभव तो कुछ है ही नहीं, तो वो भी हो सकता है कोई निस्वार्थ ही हो। लेकिन ये जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रभु के एक बार दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है, लेकिन हम तो बार बार दर्शन करने जा रहे हैं, बार बार दर्शन करने जा रहे हैं, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? इसका रीजन क्या है? मैं क्या, आप स्वार्थ बसी जाइए, तब भी कल्याण होंगे, आपका काम भी होगा, आपकी मनोकामना पूरी भी होगी। लेकिन आपका भावना क्या है? आप किसी का अहित करके जो है का अपना भला चाहते हो? नहीं हुआ। चाहे आप किसी इष्ट के पास चले जाओ, किसी धर्मात्मा के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपका कोई दुश्मन है और दुश्मन का भी बुरा चाह के और आप भला चाहते हो अपना, तो आपकी जो है का कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पे नहीं होगी। सीधी सी बात। आपकी श्रद्धा सर्वोपरि है। अगर जो आपकी श्रद्धा है, आपकी भाव अच्छे हैं और निस्वार्थ आप जो है का मतलब अपने लिए मांगते हो, दूसरे का किसी का बुरा नहीं चाहते, तब आपकी कामना सुनी जाएगी। कि भक्त के बस भगवान होते हैं, ये कितने ग्रंथों में लिखा है, लेकिन भक्त की भावना क्या है उसके बस में होते हैं।
भक्त की भावना के बस में होते हैं कि उसकी भावना क्या है। अगर भावना अच्छी है, श्रद्धा अच्छी है, सच्ची है, तभी होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा में कोई खोट नहीं, और कई बार होता भी है, श्रद्धा में कोई खोट नहीं होता, और श्रद्धा होती है जब भी जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी जो है का मतलब नहीं होता अच्छा, उनके साथ में नहीं होता है, तो फिर आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं होता? तो हम भी सुन लीजिए। होता इसलिए नहीं कि आपके जो कर्म हैं वो दूषित हैं। अगर जो आपके कर्म दूषित हैं तो आपका भला कभी नहीं होगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि ईश्वर के दर्शन के लिए, कोई कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा है, कोई हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहा है, कोई हनुमान का मंदिर बना रहा है, कोई श्री कृष्ण का मंदिर बना रहा है, कोई राधा जी का मंदिर बना रहा है, कोई शिव मंदिर बना रहा है, पैसा खर्च करता है। तो श्रद्धा है जब भी तो खर्च कर रहा है, श्रद्धा तो है। लेकिन वो जो पैसा उसमें मंदिर में लगा रहा है, पैसा बना, तो वो पैसा है कैसा? वो पैसा कैसा है? कितने मजलूम या परेशान गरीब लोगों को का खून चूस के या रिश्वतखोरी से कमाया हुआ पैसा है। अगर जो रिश्वत के पैसे को आप मंदिर में लगा के ये चाहें कि भगवान मुझे मोक्ष प्राप्त कर दे, मोक्ष मिल जाए, या मेरी जो शारीरिक आपदा है, या मेरी पारिवारिक जो क्लेश है, या पारिवारिक संकट है वो टल जाए, भैया नहीं टलने वाला, नहीं टले। ईश्वर उसकी सुनते हैं जो सबका भला चाहता है। खुद का भला चाहता है वो तो है ही है, लेकिन खुद के साथ में किसी दूसरे का अहित ना चाहे, दूसरे का बुरा ना चाहे, तभी ईश्वर सुनता है। अगर जो तुम दूसरे का बुरा करके और अपना भला चाह रहे हो तो हो सकता है क्षणिक हो जाए, लेकिन वो एक भ्रम है। उसके बदले आपको क्या मिलने वाला है वो कभी आप आशा भी नहीं कर सकते। एक और बात बताऊं, आपको अधिकतर लोग वहाँ ऐसे भी मिलेंगे जो उन्हें क्या कष्ट है, कष्ट क्या है कि उन्होंने बेईमानी से पैसा कमाया या किसी का अहित कर दिया, किसी को जो है का कष्ट दिया, और फिर उसके बाद में क्योंकि वो खुद पिछलेता है, उन्होंने वो वैसे शारीरिक कष्ट है ना, कोई पैसे का कष्ट है ना, आर्थिक संकट है ना, शारीरिक संकट है, कोई संकट नहीं, लेकिन उनकी जो आत्मग्लानि है, जो उन्होंने किसी दूसरे का हित अहित करके किया है, वो कष्ट है, वो आत्मग्लानि उन्हें परेशान करती है। और उस आत्मग्लानि से बचने के लिए वो जो है जाते हैं कहाँ? प्रभु की शरण में, और उनसे विनती करते हैं कि प्रभु मुझे इस आत्मग्लानि से छुटकारा दिला दे, यानी कि मैंने जो ये पाप कर्म किया है, मैं तेरा भंडारा करूँगा, 10 लाख रुपए तुमने रिश्वत के लिए, और 10 लाख के रिश्वत लेके और उनमें से 1 लाख रुपए भंडारे में लगा दिया, बस अब तो भगवान के जिम्मे कर दिया सारा पाप जो भी किया था। चाहे वो किसी अपराधी से लिया था या किसी अपराधी को छोड़ के लिया था, कैसे आपने वो पैसा कमाया था, किससे बेईमानी की थी, वो पैसा कैसा था, आपने तो रिश्वत का लिया, आपका ईमानदारी का खून पसीने कमाई का तो था नहीं। लेकिन फिर भी आप भगवान को शामिल करके उसमें भंडारा करके या मंदिर में बनवा के या मस्जिद बनवा के, और आप जो है का ये चाहो कि अल्लाह या ईश्वर आपको जो है का भला कर दे आपका, तो आपके जो पाप है उसे कम कर दे, नहीं करेगा, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं दर्शन की बात करता हूँ, जो उस सुबह ही मैंने जो है का एक वीडियो थी उसमें देखा था, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है उस चैनल का, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और मेरे को अप्रिसिएशन किया उसने, बहुत ही अच्छा।
क्योंकि शिक्षा जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर जो दर्शन मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, साक्षात दर्शन से, उन्होंने साक्षात दर्शन का जो है वो किया कि अगर जो दर्शन मात्र से ही संकट टल जाएं या पाप मुक्त हो जाओ, तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात सबसे ज़्यादा दर्शन किए। उसके सामने तो कई बार प्रस्तुत हुए, विराट स्वरूप भी जो है का प्रस्तुत किया, लेकिन उसका तो कल्याण नहीं हुआ। क्यों? उसका कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि दर्शन तो उसे हो रहे थे, लेकिन उसकी भावना अच्छी नहीं थी। वो अधर्म के मार्ग पे था, दूसरों का अहित कर रहा था, दूसरों का शोषण कर रहा था। उसने जो है का स्त्री का अपमान किया था, उसने अपने पूर्वजों का अपमान किया था। तो ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर भला नहीं करते, चाहे साक्षात दर्शन देके ही समझाएं उन्हें, लेकिन उनका कभी भी कल्याण नहीं होता है। तो यह अवश्य मान लें कि भाई साहब आप दर्शन करिए या मत्था रगड़िए या नाक रगड़िए, अगर जो आपने किसी के साथ में कुछ गलत किया है तो ईश्वर उसके बदले में आपको माफ़ी नहीं कर सकते। अगर जो आपको माफ़ी चाहिए तो जिस इंसान का आपने अहित किया है, जिस इंसान के साथ में आपने गलत किया है, उसी से माफ़ी मांगिए। जब वो माफ़ कर देगा तो ईश्वर माफ़ कर देगा। ये पूरी वीडियो का सार मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी जो वीडियो इतने दिन से जो है देर से मैं जो है 17 मिनट का अपने का समय लिया है, उसका सार यही है कि आपने जिसके साथ में अन्याय किया है, अगर जो आप उसी से जो है का क्षमा मांग लें तो वो अगर जो क्षमा कर देता है तो ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। और जिसके साथ में आप अन्याय किया है उससे माफ़ी न मांग के आप ईश्वर से माफ़ी मांगते हो तो ईश्वर माफ़ नहीं कर सकते, आपका भला नहीं कर सकते। तो जिसके साथ में आपने बुरा किया, जिसका अहित किया है, उसी की शरण में जाइए। लेकिन यहाँ ईगो हर्ट होती है, कैसे जाए, किस मुंह से जाए, और जाएगा तो तौहीन होगी, ये डर सताता है। इसलिए वहाँ जाएगा नहीं, ईश्वर से जाके प्रार्थना करेगा। ईश्वर कैसे माफ़ कर दे भाई? तो अगर जो वाकई आप अपना कल्याण चाहते हो तो दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। आपका जो कष्ट है, आपने जो गलत किया है, आपने जो पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म के लिए उससे माफ़ी मांगिए जिसके साथ में आपने वो पाप किया है। अगर जो वो बंदा आपको क्षमा कर देता है तो ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे। अगर जो वो व्यक्ति आपको क्षमा नहीं करता तो कोई आपको क्षमा नहीं कर सकता, कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। चाहे आप कहीं भी घूमते रहें, चाहे शिव के पास चले जाएं या कृष्ण के पास चले जाएं, चाहे किसी शक्ति के पास चले जाएं, जिसका अहित किया है, जिसको नुकसान पहुंचाया है, जिसके साथ में आपने अपराध किया है, अगर जो उससे क्षमा नहीं मांगते, वो क्षमा नहीं करता, तो दुनिया में कोई आपको क्षमा करने वाला नहीं। अगर क्षमा मांगनी है और आप अपने कष्टों का, अपने जो है पाप कर्मों का प्रायश्चित चाहते हो, तो उससे जाके जो है आप क्षमा मांगिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा, आपको क्षमा मिल जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। जय प्रकृति, जय हिंद, जय शिव, जय शंकर।